अगर मुझे कुछ भी होगा तो अजय बनियाल की वजह से होगा। जरा हिमाचल की इस कंटेंट क्रिएटर की भाषा सुनिए। इन पर एफआईआर हो चुकी है। के ना के ज्ञान के ब्रह्मांड के तुम्हारे अधूरी रह गई मेरे दोस्त की कहानी, निकल गई उसकी रानी, ना खाता है ना सोता है, बस पकड़ के रोता है। बचपन में भूत के सपने और जवानी में भूत के सपने अक्सर तुम्हें सोने नहीं दे रहे होगे। कोई लड़की तुमसे आसानी से पड़ जाए तो समझ जाना या प्राण है या तुम्हारी मानने वाली का भंडारा पूरे एरिया में करवा चुकी होगी। तुमने उसका नाम हाथों में गुनवाया और उसने तुम्हें छोड़ के पूरे गाँव। सोचो कि जब तुम अपनी दिशा तक पहुंच जाओगे, जब तुम अपने पूरे डेस्टिनेशन। अगर आप हिमाचल से हैं और अश्लील, डबल मीनिंग, गाली गलौज से भरा या किसी के मान सम्मान को ठेस पहुंचाने वाला कंटेंट बनाते हैं तो सावधान हो जाएं। हिमाचल में युवाओं का एक ऐसा ग्रुप बना है जो ऐसा कंटेंट पहचान कर आईटी एक्ट की धाराओं में ऐसे इन्फ्लुएंसर्स पर एफआईआर करवा रहा है। शुरुआत हुई थी सिरमौर की कंटेंट क्रिएटर इशिता पुंडीर से, जिन्होंने फौजियों पर एक आपत्तिजनक बात कही थी। और इस ऑपरेशन क्लीन मुहिम की दूसरी विकेट गिरी है शिमला से कंटेंट क्रिएटर वानी पर, जो अपना पेज अनफिल्टर्ड वानी नाम से इंस्टाग्राम पर चलाती थी। ऑपरेशन क्लीन की मुहिम से जुड़े ईशू ठाकुर ने वानी की कंप्लेंट शिमला पुलिस स्टेशन में की, जिसके बाद वानी पर बीएनएस की धारा 79 और बीएनएस की धारा 352 के तहत और साथ ही आईटी एक्ट की धारा 67 के तहत मामला दर्ज किया है। शिमला के एपीआरओ अजय बनियाल इस मुहिम को लीड कर रहे हैं और उन्होंने ही सबसे पहले वानी के कंटेंट पर लोगों का ध्यान खींचा। मामला बढ़ा तो वानी ने पहले तो अपना अकाउंट डीएक्टिवेट किया, फिर 24 घंटे बाद एक्टिवेट किया और ये सब आरोप अजय बनियाल पर लगाए। अगर मुझे कुछ भी होगा तो अजय बनियाल की वजह से होगा। पिछले कल उन्होंने मेरे ऊपर एक पोस्ट किया कि मैं पूरे समाज में अश्लीलता फैला रही हूँ, मैं गाली गलौज करती हूँ, इस वजह से उन्होंने मेरे ऊपर केस किया। अगर आप सभी को मेरी कोई चीज़ पसंद नहीं आती तो आप वो मत देखो ना, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप किसी को मेंटली और फिजिकली इतना डिस्टर्ब कर दो कि वो इंसान ना आगे अपनी ज़िंदगी का सोच सके और ना पीछे वो जी सके। इंसान को गाली तक नहीं। और जितने भी मेरे फॉलोवर्स हैं वो सब मुझे इसलिए फॉलो करते हैं क्योंकि मैं सच बोलती हूँ। माना कि मैं थोड़ा हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ करती हूँ, बट इट डजंट मीन कि आप किसी की ज़िंदगी का सौदा मौत से कर दीजिए। फिलहाल वानी ने अपना इंस्टाग्राम पेज डीएक्टिवेट कर दिया है और वे पुलिस की कार्रवाई में पूरा सहयोग दे रही हैं। ऑपरेशन क्लीन मुहिम के बाद बहुत से अभद्र कंटेंट अपलोड करने वालों को समझाया गया और कईयों ने अपने पेज पुलिस की कार्रवाई के डर से अब डीएक्टिवेट कर दिए हैं। ऑपरेशन क्लीन मुहिम यूं ही जारी रहेगी और एज अ मीडिया हम भी इस मुहिम का हिस्सा हैं। वानी जी, आपके कंटेंट में इतना ज़्यादा अब्यूजिव लैंग्वेज का इस्तेमाल हुआ था और वो भी बिना मतलब के, यानी कि अगर उसमें से कोई कंटेंट वैल्यू निकल रही होती, कोई कहानी आप हंसा रहे होते लोगों को, तब भी समझ आता है। आप कविताओं की शक्ल में आप ऐसे सेंटेंसेस बना रहे थे जिससे महिलाओं की, लड़कियों की इज्जत के भी फालूदे हो रहे थे। आप खुद एक लड़की हैं, 18 साल की हैं और 18 साल की उम्र में आपको एक बहुत बड़ा एक एक्सपीरियंस यहाँ पे मिल गया है, अगर आप इसको पॉजिटिवली लेना चाहें। मुझे इतना बीप लगाना पड़ा और वो भी मैं सिर्फ आपकी कुछ वीडियोस का कुछ हिस्सा मैंने डाला था। आपको बता दें दर्शकों, इन्होंने जो वीडियोस हैं अपने सारे डिलीट कर दी थी और जो अभी कंटेंट बना रही थी पिछले 2 दिनों से, उसमें ज़रा भी अपशब्दों का इस्तेमाल नहीं था। तो कंटेंट तो आप वैसे भी बना सकते हैं बिना अपशब्दों का इस्तेमाल किए, बट पता नहीं आपकी जनरेशन को कूल दिखना है, आपको लगता है कि गालियाँ दे के ही वो मुकाम हासिल हो सकता है। तो मैं आपको ऐसे ऐसे स्टैंड अप कॉमेडियंस का नाम बताऊँगा दुनिया भर के, इंडिया के भी, जिन्होंने बिना अब्यूसिव लैंग्वेज या माइल्ड, बहुत कम, वो भी इसलिए क्योंकि उनके कंटेंट को उसकी ज़रूरत होती है, उसका इस्तेमाल करके उन्होंने अपना एक नाम बनाया है, करोड़ों रुपए कमाए हैं। तो आपने एक इसमें बात कही है, आपने अजय बनियाल को टारगेट कर दिया। पहली बात, वो सिर्फ अपना काम कर रहे हैं। देखिए, इस प्रकार के कंटेंट क्रिएटर और भी हैं, उन सब पे नज़र है। आप लोग भी रिपोर्ट कर सकते हैं, आप हमारे चैनल के नीचे लिंक पेस्ट कर सकते हैं या डायरेक्ट आप हमारे मैसेज बॉक्स में डाल सकते हैं कि जो जो आपको लगता है कि ये कंटेंट जो है ये समाज के खिलाफ है या जो बच्चों को के दिमाग पे असर डाल सकता है। अब आप कहती हैं कि जिसको देखना है देखे, जिसको नहीं देखना ना देखे। तो यही बात जिनको आप फॉलो कर रही हैं, आपने अभी एक वीडियो डाली थी, उसमें आपने भुवन बाम का नाम लिया था, बीवी के वाइन, आपने समय रैना का नाम लिया, कैरी मिनाती का नाम लिया। वो करोड़ों रुपए छाप के अपने घर बैठे हुए हैं और आप 18 साल की उम्र में एफआईआर लेके बैठी हैं। तो ऐसे ब्लाइंडली किसी को फॉलो नहीं करना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, चाहे कैरी मिनाती हो, चाहे बीवी की वाइन्स हो, मैंने भी इनका कंटेंट देखा, मैं हालांकि इनका इतना बड़ा फ़ैन नहीं हूँ, बट अगर वो उसमें अपशब्दों का इस्तेमाल कर भी रहे हैं तो वो गाली के रूप में, जैसे कि हमारे नॉर्मल इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में स्पेशली कन्वर्सेशन होती हैं, वो उस रूप में करते हैं। वो
कविताएं नहीं लिख रहे हैं, वो लड़कियों के बारे में ऐसा नहीं बोल रहे कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड पूरे गांव से डैश डैश करवाती है या उसका डैश का भंडारा हर जगह बंट चुका है। मतलब सीरियसली मैं मेरी टीम बैठी थी, मैं आपकी 4 से ज़्यादा वीडियो नहीं हम सुन पाए, हम पूरी भी नहीं सुन पा रहे थे, हम जल्दी जल्दी देख रहे थे, क्योंकि ये जो ऑपरेशन क्लीन की टीम है, इन्होंने आपकी सारी वीडियो जो है डाउनलोड करके रख दी थी। इनको पता था कि आप डिलीट करेंगे और पुलिस एविडेंस में वो काम आएंगी अभी। तो ये चीज़ है। बाकी अगर आपने समय रैना का एग्जांपल लिया तो समय रैना ने खुद पिछले साल, आपको पता ही है, वहाँ पे रणबीर एलाहाबादिया ने क्या गंद मचाया था, कि ना गंदा ये होता है। देखिए, नहीं रोका गया, रणबीर एलाहाबादिया आपसे उम्र में काफ़ी बड़ा है, लेकिन उसको भी यही लगता होगा कूल बनेंगे, उसने माँ बाप पे इतना भैया जोक मार दिया। तो ये कूल बनने का चक्कर आपको देखो कहाँ तक पहुँचा गया है ना, इतनी छोटी सी उम्र में। और मेरे को पर्सनली बताऊं तो मुझे भी इनका कंटेंट इतना वो नहीं लगता, क्योंकि गालियां हर बात पे, जहां ज़रूरत है वहां ठीक है। आपने गैंग्स ऑफ वासेपुर फिल्म का जिक्र किया, बहुत ही बढ़िया डायरेक्टर है अनुराग कश्यप, उन्होंने बनाई है। अब वो एक स्टोरी बना रहे हैं भाई जहाँ कोयले की खदानें है ना, पुराने टाइम की में बसी है। बिहार का वो था, उसमें झारखंड था, अभी तो झारखंड में है वो जगह, परंतु उस वक्त की बिहार में थी। अब उस वक्त भाई वो लोग कैसे बातचीत करते थे आपस में, उन्होंने वो चीज़ दिखाई है। गांव के जो लोग थे या जो गुंडे उसमें दिखाए हुए हैं, जो सिस्टम उसमें दिखाया, वो आइए हुजूर बैठिए ऐसे नहीं बोलते थे, उन्होंने कहानी बताई है भाई। आपकी तरह कविताएं नहीं लिखी हैं, वो भी ऐसी कविता जिनका ना सर है ना पाँव है, ना हंसी आ रही है, ना कोई कंटेंट वैल्यू मिल रही है। तो जिनको आप टारगेट कर रहे थे, जिनको आप वो दलील पेश कर रही थी ना इनके नाम लेके, वो दलीलें काम नहीं आएंगी, बिकॉज यू आर नॉट मेकिंग अ गुड कॉन्टेंट, दैट इज़ जस्ट वल्गर कॉन्टेंट। जो आपको शायद मेल फॉलोअर्स आपके बड़े होंगे, क्योंकि आपने एक वीडियो में बोला भी था कि पुरुषों से बहुत आपको, क्योंकि पुरुष यही सुनना चाहते हैं, लड़की वैसी होती है, डैश होती है, डैश 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 करवाती है। आप क्या भर रहे हैं दिमाग में? आप कह रहे हैं कि आप इन्फ्लुएंस नहीं होते, आप खुद इन्फ्लुएंस हुई हैं, तो आपसे, आपकी इन बातों से और लोग नहीं इन्फ्लुएंस होंगे। 60,000 फॉलोअर थे आपके। मिसोजिस्ट कमेंट्स आप पास कर रही हैं लड़कियों के बारे में, खुद एक लड़की होके। सबसे बड़ी बात की वैल्यू क्या निकली आपके कंटेंट की? मैं आपको भारतीय इनके नाम बताऊं, कंटेंट क्रिएटर्स के, है ना, फॉलो करना है इनको करो भाई, ठीक है। देखो, जाकिर खान है, बहुत अच्छी कॉमेडी करता है, विश्वास कल्याण रथ है, अनुभव सिंह बस्सी है ना, वो डालेगा भी थोड़ा अब्यूसिव लैंग्वेज, तो वो अपने कॉलेज की कहानी बता रहा होता है जिसमें यार दोस्त आपस में, वो एक वैल्यू है यार। वो ये नहीं कह रहा उसमें कि लड़कियां ऐसा करवाती हैं वैसा करवाती हैं, आप तो कमेंट्री कर रहे हो पोएम की शक्ल में, है ना। अनुभव सिंह बस्सी, आकाश गुप्ता है, वीर दास है, ठीक है, राहुल सुब्रमण्य है, अभिषेक उपमन्यु, ये मैं खुद इसके बहुत देखता हूँ, राहुल दुआ है, बहुत बढ़िया कॉमेडी करता है, बहुत मिलेंगे आपको। और बता दूँ, आपकी जनरेशन शायद जानती भी नहीं होगी, जसपाल भट्टी नाम के बहुत अच्छे कॉमेडियन रहे हैं, उन्होंने तो अपने नाम ही अपने शो का फ्लॉप शो रख दिया था। आप सोचिए वो किस लेवल का बंदा था। तो इनको देखिए, है ना। और अगर मैं वेस्टर्न उसकी बात करूं तो जॉर्ज कार्लिन, माय पर्सनल फेवरेट, ठीक है, रिचर्ड प्रायर हैं, जेरी सीनफील्ड हैं, बिल बर्ड्स हैं, ये भी मेरे फेवरेट हैं, बिल हिक्स है, रॉबी विलियम्स जो एक्टर भी हॉलीवुड में, एडी मर्फी है, नॉर्म मैकलॉड है, लेनी ब्रूस, डेव एटल, ये कुछ नाम मैं बता रहा हूँ आपको, यू कैन फॉलो देम। बट नहीं, हमको छपरियों को फॉलो करना है। तो देखिए छपरियों ने आपको किस जगह पे ला के खड़ा कर दिया है। मुझे पता है आपके परिवार के साथ या पिछले बीते 4-5 दिन आपकी ज़िंदगी में भी कितने स्ट्रेसफुल और ये सब रहे होंगे, परंतु कुछ सीखिए, कंटेंट अच्छा बनाइए। अब कैसे आपसे 2-3 दिनों से क्लीन कंटेंट बन रहा था, और ये वार्निंग है उन सभी लोगों के लिए जो ये बड़ी उम्र की औरतें भी आके एक दूसरे के गाली गलौज कर रही हैं कि अगला नंबर आपका भी हो सकता है। सो बेवियर, क्लीन बनाइए, हमारा हिमाचल है भाई, देवभूमि है, कीप इट क्लीन, और इसको सुंदर प्रदेश जैसा ये है वैसा बना के रखिए, और फॉलो करना तो ढंग के लोगों को फॉलो किया कीजिए। जय हिंद, जय हिमाचल।